सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। वचन में जाएंगे भाई और बहनों। आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 का 14 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है और मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। तो भाई और बहनों देखिए इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसका हाथ छुआ, उसको सांस को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगे। जब संध्या हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को ले आए जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और उसमें से उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। तो भाई और बहनों, जो इस वचन को हम देख रहे हैं, तो एक सूबेदार के बारे में हम देखे थे इनसे जो पहले जो हम लोग वीडियो में, कि किस प्रकार एक सूबेदार का विश्वास था। वह अपने सेवक के लिए जो लकवे की बीमारी में पीड़ित था उसको चंगाई देने के लिए वह क्या कर रहा है, यीशु मसीह के पास आ रहा है। और यीशु मसीह जब उनके घर को जाने के लिए बोल रहे हैं तो वो इस प्रकार उनका विश्वास है कि वह ये बोल रहा है कि हे प्रभु, मैं योग्य नहीं कि तो मेरे घर के छत के नीचे आ सके। तो यहाँ से ही बोल दे कि मेरा सब सेवक चंगा हो जाएगा, बोलने से वो चंगा हो जाएगा। तो भाई और बहनों, ये सूबेदार के बारे में जब हम देखते हैं, उसके विश्वास को हम देखें, कितना मजबूत विश्वास है। केवल वो वचन को विश्वास कर रहा है। हालांकि उस समय यीशु मसीह उनके सम्मुख है, उसके पास में है, पर यीशु मसीह जाकर उनको बोलते हुए या उसको छूते हुए चंगाई देने चाहते थे। फिर भी वो सूबेदार के विश्वास के कारण अभी यीशु मसीह उनके घर को जाना नहीं पड़ रहा है, बल्कि वह वहाँ से रहते हुए क्या करे, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जब बोल रहे हैं तो उसी समय उसी का सेवा क्या हो गया, चंगा हो गया। तो भाई और बहनों, एक सूबेदार के विश्वास की तरह अगर हमारे विश्वास हो तो हमारे जीवन में कोई भी किसी प्रकार की दुख, कठिनाई, परिस्थिति, बीमारी भी हमें छू नहीं पाएगा। पर भाई और बहनों, हम मनुष्य उसी प्रकार हैं कि हम केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, केवल बोलते हैं, पर अपने हृदय से कभी भी हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। एक सूबेदार है जो अपने हृदय से विश्वास कर रहा है कि यीशु मसीह अगर तू बोलोगे कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगी बोल के, तो वो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। फिर भी भाई और बहनों, हम इस प्रकार मनुष्य हैं, वचन को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर उस वचन को हमारे हृदय में गहराई से विश्वास नहीं होती। केवल हम मुंह से बोलते हैं कि इस प्रकार हो जा बोलने से, फिर भी हम अपने हृदय से विश्वास नहीं कर पाते। अगर परमेश्वर पिता की जो हम प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना के द्वारा अगर हमारी कोई काम पूरा होता है, तो उसी समय हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है। अगर उस काम नहीं होता तो हम इसके विपरीत सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना, शायद परमेश्वर ने हमें पसंद नहीं करता, शायद परमेश्वर ने हमें प्रेम नहीं करता, शायद परमेश्वर ने हमें अकेला छोड़ दिया है। पर भाई और बहनों, परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो भाई और बहनों, परमेश्वर की पुत्र वो यीशु मसीह के रूप में एक मनुष्य के रूप में इस जगत में केवल आपके लिए आया, मेरे लिए आया। ओ जो परमेश्वर है वो आपको कभी नहीं छोड़ सकता। वो जो सर्वशक्तिमान है आपको कभी प्रेम करने से रुक नहीं सकता। वो जो परमेश्वर हो कभी वो आपकी प्रार्थना को ना सुन के वो रह नहीं सकता। हो सकता है भाई और बहनों, हम अपनी सोच में, अपनी विचारों के में जब हम पकड़ाए जाते हैं, अपनी परिस्थिति के हम लोग जब पकड़ाए जाते हैं, उसी समय हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते, जिस कारण हम परमेश्वर की निंदा कर लेते हैं, उसकी अपमान कर लेते हैं भाई और बहनों। पर देखिए यहाँ पर एक पतरस के बारे में लिखा गया है कि यीशु जब पतरस के घर में आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पीड़ित देखा। तो अभी यीशु मसीह ने पतरस के घर में आ रहे हैं, उस समय उसकी जो पतरस की सास है वो ज्वर में पीड़ित देख रहे हैं। उनसे उसका हाथ छुआ और उसको ज्वर उतर गया। तो यीशु मसीह देखो यहाँ पर ना पतरस उसको बोला कि मेरे सास को ठीक कर दो, या उसकी सास ने बोला कि मुझे ठीक कर दो बोल के, पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह खुद जा रहे हैं, उसको छू रहे हैं। जब उसके हाथ को छू रहा है तो उस समय वो क्या हो जा रहा है, उसका जर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह
बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मेरे बेटी को क्या ज़रूरत है, मेरे बेटों को क्या ज़रूरत है, उनको क्या चाहिए। हर एक बात जो हमारे माँ बाप जो हमें पैदा किए हैं, हमारे जो भाई बहन, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो हस्बैंड हैं, उन लोग को इतना पता नहीं कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, मेरे पत्नी को क्या चाहिए, मेरे दीदी को, मेरी बहन को क्या चाहिए बोल के। पर मेरा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमें क्या चाहिए और क्या कब ज़रूरत है। भाई और बहनों, हो सकता है हम अपने विश्वास के कारण हर बातों में चूक जाते हैं कि हम उस बातों को नहीं पा सकते, उस प्रार्थना का आंसर हमें नहीं आता, क्योंकि हम विश्वास नहीं कर पाते। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है भाई और बहनों। अगर हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, उसी विश्वास के द्वारा हम क्या करेंगे, एक जो वचन विश्वास अगर हम करेंगे, उस विश्वास में क्या करेगा, स्वर्ग राज को पहुंचाएगा। भाई और बहनों, अब हम लोग क्या है, हम पृथ्वी में है और हम यहाँ रहते हुए केवल विश्वास करके हम धार्मिक बन सकते हैं। केवल विश्वास करते हुए हम लोग सिद्ध बन सकते हैं। केवल विश्वास करके ही हम लोग स्वर्ग राज की वारिस बन सकते हैं। तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के मतलब मनुष्य के रूप में आया और पतरस के घर में जब जा रहे तो उसने पतरस की सांस को जर हुआ, उसको देखकर उनके हाथों को जब छू रहा है तो वह उसी समय वो चंगा हो गया और वह उसकी जो सांस है उठकर वह परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को सेवा करने लगे। जब संध्या हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को ले आया जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। तो भाई और बहनों, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए इस जगत में आया। हम लोग पहले जो मत्ती का पुस्तक में पढ़े थे कि यीशु मसीह का जन्म इसलिए होगा कि वह अपने लोगों को अपने सारे पापों से क्या करेंगे, उद्धार करेंगे। केवल उद्धार नहीं किया भाई और बहनों यीशु मसीह, बल्कि जितना भी रोगी थे, जितना भी पीड़ित थे, जितना भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, हर एक लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया, हर एक को वह अनुग्रह दिया, हर एक को वह आशीष दिया। तो भाई और बहनों, हम अभी इस जगह में है। आप सोच सकते हो कि उस समय वो यीशु मसीह स्वयं थे, एक मनुष्य के रूप में थे, तो क्या हुआ, वो तो परमेश्वर के पुत्र थे, इसी वजह से वो छू के उसी समय सबको चंगाई देते थे, बोल सकते हो। ये आप मतलब आपकी चिंता में आ सकता है। पर भाई और बहनों, परमेश्वर की वचन ये कहता है कि परमेश्वर उस समय जिस प्रकार थे इस समय भी वैसे है। यीशु मसीह देहधारी हुआ, क्योंकि वचन में लिखा गया है, आप अगर देखोगे यूहन्ना का पुस्तक में, उसमें लिखा गया है कि यीशु मसीह क्या हो गया, देहधारी हुआ बोल के। और देहधारी हुआ और यीशु मसीह का अभी किस रूप में है, वचन के रूप में है। अगर हम लोग वचन को रिसीव कर रहे हैं, वचन को विश्वास करते हैं, तो हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु को हम लोग ग्रहण करते हैं। अगर हम उस वचन को विश्वास कर रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि मैं केवल इस वचन को जो बाइबल में लिखा गया है, ये जो मतलब जो काला काला वर्ड दिख रहा है उसको नहीं विश्वास कर रहे, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन है, ये उस वचन को आप रिसीव कर रहे हो, उस वचन को ग्रहण कर रहे हो, मतलब यीशु को ग्रहण कर रहे हो, परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हो, जिस कारण आपके हर एक जो परेशानियाँ हैं वह दूर जरूर हो सकता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर देखिए, जब पतरस के घर जा रहे हैं तो उसके सास को अभी चंगा किया, तो उस समय बहुत सारे दुष्ट आत्मा उन जो थे उन सबों को उसके पास में लेकर आ गए, और जो रोगी थे उन सबों को उनके पास में लेकर आ गए। तो वह वचन के द्वारा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चंगाई कर रहे हैं, ताकि उस जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो। उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। तो भाई और बहनों, हम भविष्यवक्ता जो पुस्तक है यशायाह, तो उस वचन में हम देख सकते हैं कि उस समय इस प्रकार लिखा गया है कि वह हमारे अपराधों के लिए अपने आप को दे दिया। तो भाई और बहनों, मैं आपको उस वचन को दिखाना चाहती हूँ। तो हम देखेंगे यशायाह का पुस्तक यशायाह का पुस्तक अध्याय 53 मैं आप लोग पढ़ूंगी भाई और बहनों। तो आप इस वचन को जब सुनोगे तो सचमुच में आपको ये पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने किस प्रकार पहले से जो भविष्यवाणी की थी कि वो हमारे जो अपराध, हमारे पापों को किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में उस समय डाले गए थे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि यशायाह का पुस्तक अध्याय 53 का हम देख सकते हैं
4 में देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ, आप उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए भाई और बहनों। इस प्रकार लिखा गया है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, वह हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उस परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो ये स्पष्ट रूप में लिखा गया है भाई और बहनों की जब यीशु मसीह के ऊपर वह जो कोड़े पड़ी, यीशु मसीह के ऊपर जो हमारे सारे अपराध पड़ा, तो उसके द्वारा यीशु मसीह को जब घायल किया गया, हमारे अपराधों के अधर्मों को उसके कारण उसको कुचला गया, उसी समय हमें क्या हो गई, शांति मिली। और उसके मार खाने से हम लोगों क्या हो गया, कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। तो भाई और बहनों, ये वचन को आप याद कीजिए। अगर कभी आप बीमार में पड़ोगे, दुख में पड़ोगे, तो इस वचन को जरूर आप याद कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, और परमेश्वर से ये वचन को लेते हुए आप प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर इसमें आप लोग क्या हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, चंगाई को पा सकते हैं। तो वह हमारे पापों को और सारे अपराधों को वह अपने ऊपर लिए हुए वह क्या हो गया, घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम लोग चंगे हो जाए। तो भाई और बहनों, ये वचन है कि वहाँ पर जो यशायाह भविष्यवक्ता में लिखा गया था कि वह हमारे अपराधों के लिए उसको ताड़ना पड़ी और वह जो कोड़े खाए, तो उसी समय हम लोग क्या हो गए, चंगे हो गए हैं। तो भाई और बहनों, आप चंगे हो चुके हो। अगर आप इस वचन को विश्वास कर रहे हो, इस वचन को अगर ग्रहण कर रहे हो, तो आप चंगाई पा चुके हो, क्योंकि परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह के ऊपर आपके सारे रोग, सारे बीमार और सारे दुख आ गया है, और उसके कोड़े खाने के द्वारा हम सारे जो मनुष्य है चंगाई को पा चुके हैं। तो आप चिंता ना कीजिए भाई और बहनों कि आप जितना बड़ा बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, जितना बड़ा समस्या से आप क्यों ना पड़े हो, फिर भी आप कभी भी विश्वास को ना हराइए, बल्कि इस वचन को पढ़िए और इस वचन के द्वारा आप जरूर आशीष को पाएंगे, चंगाई को पाएंगे और आनंद खुशी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज इतना बोलूँगी भाई और बहनों, केवल आप वचन को विश्वास कीजिए और उसको ग्रहण कीजिए, तो आप देख लीजिएगा आपकी चाहे जितना बड़ा बीमारी, जितना बड़ा समस्या क्यों ना हो, आप हर एक में आज़ाद हो सकते हो, क्योंकि वचन है जो आपको हर एक परिस्थिति से, हर एक समस्या, हर एक रोग, पीड़ा, दुख से आज़ाद कर सकता है। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम हर एक बातों को देखेंगे, पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद, आपकी दया करुणा महान है प्रभु। हाँ प्रभु, जब हम लोग अपराध किए प्रभु, हम लोग जो पिता परमेश्वर पाप किए, उस सभी को पिता आपने अपने ऊपर लिए, और प्रभु जी हमारे दुख को पिता पर में, हमारे दुर्बलता को अपने ऊपर लिया, और हमारी मरने के समय में आपने कोड़े खाए प्रभु जी, और हम सबों को आपने चंगे दिए हैं। इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ हमारे भाई बहन के जीवन में या उनके आसपास में पिता परमेश्वर, उनके गाँव में पिता, अगर कोई रोगी है, दुखी है, बड़े बड़े बीमारी से पीड़ित है प्रभु, उन सबों को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ प्रभु जी। आपके कोड़े खाने के द्वारा हम सब चंगे हो चुके हैं प्रभु जी। आप ही मदद सहायता कीजिए, आप ही आशीष कीजिए, आप ही आज़ाद कीजिए। इस वचन के इन लोग जिस प्रकार विश्वास करने वाले बने प्रभु, और इसको ग्रहण करने वाले बने, उसी प्रकार आप उनके हृदय मन को बनाइए प्रभु जी। हाँ पिता, हम मनुष्य अल्प विश्वासी हैं प्रभु, अविश्वासी हैं, पर आप है जो विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु। हाँ पिता, हम कुछ नहीं कर सकते, पर आपने सब कुछ कर चुके हैं प्रभु जी। इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हूँ प्रभु। उनके जीवन की हर दुख, हर एक परिस्थिति, हर कठिनाई से आप उनको बाहर निकाल लीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपने उनको चुना है। उनको ठहराने वाला परमेश्वर आप है, और आप इनके लिए प्रभु जी हर एक बातों में पिता आशीष दे चुके हो, हर एक बातों में आप उनको आज़ाद कर चुके हो, हर एक बातों में आप उनको महान कर चुके हो प्रभु जी। जो वचन आप इनको दे रहे हैं आज के दिन में प्रभु जी, ये आपकी अनुग्रह दया है प्रभु। और इस वचन के अनुसार अगर इन लोग आगे बढ़ने वाले में बनेंगे प्रभु, आप ही मदद और सहायता कीजिए।
प्रभु जी हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप है। आपके हम निकट में आए हैं प्रभु, ये आपके अनुग्रह दया से हमारे भाई बहन वचन को सुन रहे हैं प्रभु, ये भी आपके अनुग्रह दया है प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।